बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? राइट, मैं हूँ मनीषा, आपकी अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे एक कविता के बारे में और हमारे कविता का शीर्षक है वृक्ष की गवाही। क्या आपने कभी सुनी है? चलिए देखते हैं इस पाठ में किस तरीके से बताया गया है। जीवन कौशल, सच्चाई, स्व जागरूकता, सहनशीलता, जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, नैतिक मूल्य, सच्चाई पर चलना, समस्या के समाधान की क्षमता के प्रति सचेत रहने के लिए प्रेरित करना। चाणक्य का नाम भला किसने नहीं सुना होगा। सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे चाणक्य। उनकी सूझबूझ के अनेक किस्से और कहानियां प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि एक बार सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में एक बूढ़ा किसान रोता रोता आया और बोला, महाराज, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा मित्र शीलभद्र मेरा सारा जमा धन हड़प गया। चंद्रगुप्त बोले, साफ साफ कहो क्या बात है। वह कहने लगा, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरा नाम पंचानन है। कुछ समय पूर्व मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। जाते समय मैं अपना सारा जमा धन अपने मित्र के पास रख कर गया था। मैंने कहा था कि तीर्थ यात्रा से लौटने पर ले लूंगा, परंतु अब वह वापस आने पर मेरा वह मित्र मुझे पहचानता भी नहीं। कहता है, कौन सा धन, कैसा धन? मैं तो तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। महाराज, मैं क्या करूं? मेरे साथ न्याय कीजिए। महाराज ने पूछा, तुम्हारा धन कितना था? किसान बोला, महाराज, 5,000 सिक्के। महाराज ने पूछा, क्या तुमने अपने मित्र के साथ कोई लिखा पढ़ी की थी? क्या तुम्हारा कोई गवाह है? किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था, इसलिए कोई लिखा पढ़ी नहीं की। मंदिर के बाहर उस स्थान पर दोपहर में कोई आता जाता भी नहीं, अतः मुझे धन देते हुए और शीलभद्र को धन लेते हुए किसी ने भी नहीं देखा। महाराज ने आज्ञा दी कि शीलभद्र को बुलाया जाए। शीलभद्र आया। किसान ने अपनी बात फिर से दोहराई। महाराज ने शीलभद्र से पूछा, क्या यह किसान ठीक कह रहा है? शीलभद्र बोला, महाराज, यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे जानता तक नहीं। किसी अनजान व्यक्ति का धन भला मैं अपने पास क्यों रखता, वह भी बिना किसी लिखा पढ़ी के। इन महाशय को तो मैंने आज पहली बार देखा है। ये किसी मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। मैंने तो उस मंदिर को जानता भी नहीं, फिर वहां जाने की बात तो बहुत दूर की है। महाराज ने अपने महामंत्री चाणक्य की ओर देखा। महामंत्री ने उन दोनों को अगले दिन सुबह दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। चाणक्य ने महाराज से कहा, आप इस मुकदमे का फैसला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं स्वयं न्याय करूंगा। सुबह होते ही दोनों सभा में उपस्थित हुए। दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई। महामंत्री ने किसान से पूछा, तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर धन दिया था? वह बोला, महोदय, मंदिर के बाहर एक पीपल का पेड़ है, उसके चबूतरे पर शीलभद्र बैठा था, वही मैंने उसे धन दिया था। महामंत्री ने पूछा, धन देते हुए तुम्हें किसी ने देखा हो या ना देखा हो? पेड़ ने तो अवश्य ही देखा होगा। बूढ़ा आदमी सकुचाते हुए बोला, जी महामंत्री। मंत्री बोले, जाओ पेड़ को बुलाकर लाओ, वह गवाही देगा। हिचकिचाते हुए किसान पेड़ को लेने चला गया। सुबह से दोपहर होने को आई, परंतु किसान लौटकर नहीं आया। शीलभद्र बैठे बैठे परेशान हो गया। महाराज ने पूछा, क्या मंदिर बहुत दूर है जो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं आया? भूख, प्यास तथा गर्मी से परेशान झल्लाया हुआ शीलभद्र बोला, महाराज, मंदिर तो कोई ज्यादा दूर नहीं है। मैं इतनी देर में मंदिर तक 20 चक्कर लगा सकता था, लेकिन वह बूढ़ा आदमी गया हो तब ना। वह तो बहुत झूठा और पाखंडी है, जरूर घर जाकर खा पीकर आराम कर रहा होगा। महामंत्री ने मुस्कुराते हुए शीलभद्र से पूछा, क्यों मंत्री, अभी तो तुमने कहा था कि तुम तो वहां कभी गए ही नहीं। तुम अब कैसे कह रहे हो कि मंदिर पास ही है? निश्चय ही वह बूढ़ा किसान सच कह रहा है और तुम झूठ। तुमने अवश्य ही उसका धन हड़प लिया है। अब अपनी इच्छा से उसका धन वापस कर दो, नहीं तो राजदंड के भागी बनोगे। शीलभद्र स्वयं अपनी बात के जाल में फंस चुका था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
उसने बूढ़े का धन वापस देने का प्रण भी किया। थोड़ी ही देर में वह किसान आया। वह बहुत ही थका थका सा लग रहा था। वह बोला, महोदय, मैंने पेड़ से बहुत अनुनय विनय की, परंतु वह गवाही देने नहीं आया। महामंत्री चाणक्य ने कहा, नहीं, वह आया था, वह गवाही देकर चला गया। तुम्हारा मित्र शीलभद्र मान गया है कि उसने तुम्हारा धन लिया था। अब वह वापस देने को भी तैयार है। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी बुद्धि कौशल द्वारा बिना प्रमाण एवं साक्षी के दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इसलिए बच्चों, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ के हाथ और पैर नहीं होते, एक न एक दिन वो सामने ज़रूर आ जाता है। चलो बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। पाठ ज्ञान पर सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। किसान किसके पास न्याय के लिए गया था? बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त के पास। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। आ जाते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमारे पाठ से संबंधित है। पाठ की सहायता लीजिए और इनके उत्तर लिखिए। किसने किससे क्या कहा? बच्चों, यहाँ पर कुछ संवाद दिए गए हैं। पाठ की सहायता से आप इस संवाद को बताइए कि किसने और किससे कहा है। शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश की सूझबूझ के अनेक किस्से और कहानियां प्रसिद्ध हैं। किनके? चाणक्य के। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। शब्द ज्ञान, विलोम शब्द लिखिए। रोना, हंसना, बूढ़ा, जवान। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। शुद्ध शब्दों पर गोला लगाइए। बच्चों, इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तीसरा। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। समानार्थक या पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके पर्यायवाची शब्द लिखिए। भाषा ज्ञान, वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें से याद कीजिए कि सर्वनाम कौन से शब्द हैं और उन्हें लिखिए। इन वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें आपको देखना है कि क्रिया के कौन कौन से शब्द हैं, उन्हें छांटिए और लिखिए। मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। जैसे बेजमा हाल क्या बनता है? बेहाल। बेजमा शर्म क्या बन जाता है बच्चों? बिल्कुल सही, बेशर्म। अब आप इन उपसर्गों की सहायता से कुछ शब्द बनाइए। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए और वाक्य में उसे पिरोइए। रचनात्मक ज्ञान, पिछली छुट्टियों में आप कहाँ घूमने गए थे? अपनी यात्रा की यादों से कक्षा को अवगत कराइए। कक्षा के 2 बच्चे अभिनय करें। एक बच्चा पेड़ बनकर खड़ा हो जाए, दूसरा बच्चा उसे गवाही देने के लिए समझाता हुआ। दोनों अपनी अपनी कल्पना से एक दूसरे से संवाद करें। बच्चों, उम्मीद है आज हमने जो पाठ पढ़ा है उसके बाद हमने अभ्यास कार्य भी किया, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।